तो यहाँ पे आज हम 9वीं वाले के लिए हिंदी का सभी सेट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग देख ही सकते होंगे हमारे पास यहाँ पे 5 या 6 सेट एफ सेट तक है। आप लोग देख ही सकते होंगे पूरा का पूरा फुल एफ सेट है। तो हम आपको सभी सेटों का मिक्स करके केवल एक ही वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेंगे तो आपका 100% अच्छा रिजल्ट जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका बिना वक्त गवाते हुए आपका रहा एफ सेट, और ये आपका रहा ई सेट, और ये आपका रहा डी सेट, ये रहा आपका सी सेट। ठीक है, ये रहा आपका बी सेट, ये आ रहा आपका ए सेट। ठीक है, तो मैं आपको पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन सहित बताऊंगा आप लोग को। इसके हमने पूरे सारे क्वेश्चन मिक्स कर लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कोई भी सेट है तो आप लोग ऑल सेट बिल्कुल दिल थाम के पढ़िए, आपका पूरा का पूरा यहीं से फंसने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आपको चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देन हमने जो भी क्वेश्चन बताए हैं आप उन सभी को अपने कॉपी में लिख के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे, और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर पहुंचा देंगे ताकि वो उन्हें भी भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका बिना वक्त गवाते हुए आज का पेपर। ठीक है, तो जो कि आप लोग का है हिंदी का पेपर, जो कि 24 मार्च को यानी कि कल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं वो पीडीएफ मिक्स वाली। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का सभी सब्जेक्ट का मिक्स है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। ठीक है, प्रगतिवादी के कवि हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चारुचंद की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी गधा। वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, माटी वाली शहर को अपने गांव में पहुंचने में कितना समय लगता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला हो जाएगा भक्ति काल, दूसरा हो जाएगा विभत्स रस, तीसरा रूपक, चौथा ऊंचा, पांचवा विदुषी, छठवा आई, सतवा साहब। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रियल बता रहा हूँ। सभी सेट के हमने इकट्ठे कर लिए हैं गाइज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरा ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके ऊपर देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हमने सही जोड़ी पार्ट 1 में बता दी है। अब हमने क्वेश्चन 12 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 से अपन शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने यह वीडियो पार्ट 1 में दिखा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो भी देखते चलिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। आदि गाथा काल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी की भाषाओं के प्रारंभिक काल की चरण काल सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा विज्ञानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्होंने दी थी। संपूर्ण भाषा और वैज्ञानिकों का अध्ययन, ये आप लोग पूरा का पूरा लिख लेंगे। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ये बच्चों आपका अथवा है। ठीक है, अथवा हमने सभी सेट से सब कुछ ले लिया है मटेरियल। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है बताना है, तो यहाँ पे आपका इसका उत्तर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं जो है तो वो आपकी हो जाएगी नई कविता के कवियों का यथार्थ चित्रण, नई कविता के जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य, नए प्रतीक रूपक तथा उपमानों की नई भाषा शिल्प में अभिव्यक्त हुई है। यहाँ पे प्रगतिवाद की 2 विशेषता बताते हुए कवियों के नाम, तो पहला रूढ़ियों का विरोध, दूसरा शोषण का विरोध। केदारनाथ अग्रवाल, गुल मेहदी। ठीक है, रचना है उनकी। चलिए अगला देखते हैं। कवि ने कोयल को इज्जत से क्यों हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया हमने क्यों हो रही है। मानसरोवर से क्या आशय है, तो आपको बताना है मानसरोवर से क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है। शांत रस की परिभाषा लिखते हुए, तो जहाँ वैराग्य तत्व ज्ञान आदि का वर्णन हुआ शांत रस होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। विभाव तथा अनुभव में अंतर। ठीक है, विभाव तथा अनुभव में अंतर। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है छात्रों, उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, उदाहरण सहित। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव आपको यहाँ पे लिखना है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव। ठीक है, हमने लिख दिया है यहाँ पे। चलिए, गाया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी, तो उन्होंने जो है तो बैलों को लाठी से पिटाई की और उन्हें एक जगह बांध दिया और भूखे
प्यासे पड़े रहे, खाने को भूसा दिया, सूखा भूसा दिया। ठीक है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? तो मैना की अंतिम इच्छा, आप लोग इस पाठ को मतलब इस पैराग्राफ को पढ़कर मैना की इच्छा जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ठीक है, तो इसका आंसर नीचे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? एकांकी एवं नाटक में क्या अंतर है? कोई दो लिखना है। ठीक है, तो एकांकी एक घटना पर आधारित होती है, नाटक अनेक घटनाओं पर। एकांकी देश काल वातावरण एक होता है, जबकि एकांकी में संबंध में विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। यहाँ पे अगला है, निपात शब्द से क्या आशय है? उदाहरण सहित लिखना है। भूख मिट्टी की, भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है। ठीक है, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक अनुच्छेद लिखना है, आर्टिकल आपको। वार्षिक पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन। अरे क्या हो रहा, 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्या है बच्चों? पहला आपका जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक तो क्या हो जाएगा? अनुशासन। ठीक है, अनुशासन। विद्यार्थियों का अनुशासन दूर करने के उपाय क्या है? तो एक ही समस्या आपको इससे पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ना है, देन उसके बाद इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा। देन अगला देखते हैं छात्रों। अगला आपका है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का मतलब समरी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका पढ़ के संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछा गया है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर। इसका जो टाइटल है वो क्या आपको बता देना है। और मीरा ने कौन सा रत्न प्राप्त किया था? तो राम नाम का रत्न। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक का 20 आ चुका है संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये आपका अथवा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 21 नंबर। यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को लिया आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 22 नंबर, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। किसी एक विषय पर मतलब 120 शब्दों में निबंध लिखना, राष्ट्रीय पर, विज्ञान के चमत्कार, साहित्य और समाज। ठीक है, विद्यार्थी जीवन। तो हमने आपको पूरा का पूरा एकदम 101% रियल वाला पेपर बता दिया हूँ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं फिर इसी कुछ साथ। ठीक है, अगला वीडियो अपन का आएगा रात को, तो रात को आप लोग ज़रूर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि आपका रात को भी 1-2 सेट आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम में ही आपको पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो के पूरे प्रश्न तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा मिक्स करके दे दिया है।